चलिए बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं अपना मैथ का। जो रियल नंबर हम पढ़ रहे थे उसमें जैसे हमने आपको स्टार्ट में क्या सीखा था कि रियल नंबर होते क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखा हमने। फिर हमने सीखा कि रियल नंबर के अंडर में कौन कौन से नंबर आते हैं। फिर बताया गया वहाँ पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में सीखा कि होता क्या है। फिर उसका यूज करके हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा और उससे बेसिस क्वेश्चन फिर हमने आगे पढ़ा कि कोई भी नंबर है, आड है कि इवन है, उसके जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो हमने बताया कि कोई नंबर अगर आपको इवन प्रूव करना है तो आपको 2m के फॉर्म में उसको दिखाना होगा। इवन का मतलब 2m का फॉर्म दिखाना होगा। अगर आड नंबर आपको दिखाना है तो 2m+1 का फॉर्म दिखाना होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट माइंड में आपको रखना होगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको आड नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, 2m का फॉर्म दिखा देंगे। 2m ला देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। वैसे ही अगर हमको आड नंबर दिखाना है तो 2m+1 दिखाना होगा हमको। ठीक है। इस पर हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, बोला सो दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 3q वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्वेश्चन हमसे यही अराइव किया गया, पूछा गया है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव आड नंबर है तो उसको हम 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q की कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो आपको हमने सिखाया था कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है तो उसमें b क्या लेंगे, जो डिवाइजर हम क्या लेंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको 2 दिया गया था तो हमने 2 लिया था, b=2। यहाँ पे 4 दिया गया तो हम 4 लेके चलेंगे। इस बात को आप माइंड में नोट करके रखोगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व आउट करते हैं कि सभी पॉजिटिव आड इंटीजर होते हैं, उनका फॉर्म क्या होता है, 4q+1 होता है और 4q+3 होता है। ठीक है। तो हम बोलते हैं लेट्स ए बी एनी पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी, ठीक है, एंड b=4। हमने मान लिया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और b क्या है, 4 है। तो आप क्या करोगे, देन बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a=bq+r। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे हमने b सपोज क्या किया, b=4 किया है तो हमारा a=4q+r हो गया। और आपको हमने क्लियरली बताया था कि r जो रिमाइंडर हो सकता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर डिवाइजर से एक छोटा। तो यहाँ पे डिवाइजर 4 आपका है तो r=0 1 2 3। क्लियर पॉइंट। अब आपको दिखाना है कि आड नंबर दिखाना, 4q+1 4q+3 दिखाना है। तो आप ये r=0 को स्किप कर सकते हो, बट चलिए हम इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने मान लिया पहले केस होता है इफ़ r=0 है तो क्या होगा, तो हमने मान लिया इफ़ r=0 तो देन आपकी a=4q+0 मतलब a=4q आ गया। अब देखिए 4q को आप क्या लिख सकते हो, a=2 × 2q। आपको क्यों हमने कहा कि इवन दिखाना है तो 2q का फॉर्म दिखाना है, r दिखाना 2q+1 का फॉर्म दिखाना है। तो इस कॉन्सेप्ट रखोगे माइंड में तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे आपने मान ली इतना कर दिया तो अब a=2m आ गया है। यम क्या है जहाँ पे, वेयर m=2q। तो क्लियर पॉइंट हो गया, आपने नंबर दिखा दिया। अब देखिए 2m के फॉर्म में है क्या है, तो ये इवन नंबर हो गया। बट ये क्वेश्चन में हमको पूछा नहीं गया था तो इसको कंपलसरी नहीं है कि हम एग्जाम में इस पॉइंट को लिखे इफ r=0। अब मेन चीज़ देखिए 1 और 3 का दिखाना है तो सेकेंड केस आता है इफ r=1। इफ r=1 तो देन a=4q+1 हो जाएगा आपका। ठीक है, a=2 × 2q+1 हो गया। ठीक है, तो a=2m+1 हो गया, वेयर m=2q। अब देखिए कितना क्लियर समझ में आ गया। अब आपका फॉर्म क्या दिख रहा है, 2m+1 का फॉर्म दिख रहा है। एक होता क्या है, एक आड नंबर होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपने दिखा दी, अगर 4q+1 लेके चलते हो तो आड नंबर आता है। अब दूसरी केस सेटिस्फाई करने के लिए r=2 को छोड़िए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 3 दिखाना है। तो आपने ले लिया इफ r=3 देन a=4q+3। क्लियर पॉइंट हुआ। अब फिर आपको 2m+1 का फॉर्म बनाना, तो ऐसा कंडीशन बनाइए आप। तो a= हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, लास्ट में 1 चाहिए तो इस 3 को हमने क्या किया, 2 and 1 में डिवाइड कर दिया। तो a=4q+2+1। अब देखिए इन से जो हमारा a पॉइंट है, 2 टर्म है, इनमें से हम इनको 2m का फॉर्म बनाना चाहेंगे क्योंकि 1 हमको ऑलरेडी बच ही जा रहा है। तो हमारा यहाँ से 2 कॉमन किया इन दोनों में से, तो a=2 × 2q+1+1। तो अब इस 2q+1 को हमने m मान लिया तो हमारा नंबर क्या हो गया, a=2m+1 वेयर m=2q+1। क्लियर पॉइंट।
अब देखिए 2m+1 के फॉर्म में आ गया, तो 2m+1 तो होता क्या है, एक आड नंबर को शो करता है। मीन्स आपका 4q+3 जो है आड नंबर को शो करेगा। तो आपने प्रूव करके दिखा दिया, चाहे 4q+1 हो चाहे 4q+3 हो, क्या करता, आड नंबर को शो करता है। तो आपका जो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बोला गया तो आपने बोल दिया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द 4q+1 आर 4q+3। क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक्सरसाइज हम बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, ठीक है, जो नंबर दिए गए होंगे क्वेश्चन में उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमको। कैसे फाइंड आउट करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि आपको नंबर जो दिए गए हैं उसमें से एक को ए मानो, दूसरे को बी मानो, फिर आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं। चलो हमने यहाँ पे लेट्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। क्लियर पॉइंट? अब क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर दिया। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 225 है, बी इज इक्वल टू 135 है। इसको लिखेंगे कैसे, तो हमने आपको कहा रफ वर्क करिए, छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करिए। तो 135 से आपने 225 को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, आपका रिमाइंडर 90 आया। तो आप 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को अगेन डिवाइड करोगे। मीन्स 135 को 90 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम गया, रिमाइंडर 45 आया। तो आपका क्या आ गया, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर पॉइंट? अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड करोगे। मीन्स 45 से 90 को डिवाइड करोगे। तो 45 से 90 को डिवाइड किया, 2 टाइम कैंसिल आउट, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो अब 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ बन जाता है। हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 235 इज इक्वल टू 45। क्लियर पॉइंट? अब इसी पे सेम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो बोला गया कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। फिर आप ऐसे ही करोगे, ए इज इक्वल टू 38220 एंड बी इज इक्वल टू 196। क्लियर पॉइंट? अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल नंबर से लार्जर नंबर को आप डिवाइड करिए, फिर उसको बनाइए। 196 से आपने किया 38220 को, तो क्लियरली यहाँ पे देखिए किया गया है। रफ वर्क करते रहेंगे आप ऐसे ही। 195 टाइम जाएगा डी और रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। रिमाइंडर आपका 0 हो गया, तो अगेन आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196। हेंस आप बोल सकते हो एचसीएफ ऑफ 196 आर 38220 इज इक्वल टू 196। क्लियर? तो एचसीएफ का हम 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो आपको कमेंट में उसमें लिखना होगा, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। बट मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन कराए थे एचसीएफ का, यहाँ पे सेम पैटर्न पे चल रहा है, तो क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, नहीं आएगा तो आगे बताया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम ऑफ इंटीजर। तो हमको क्या करना है, अभी हमने नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूव किया था कि कोई भी पॉजिटिव आड इंटीजर होता है उसको हम 4q+1 4q+3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि आपको क्या करना है कि पॉजिटिव आड इंटीजर को आप किस फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो, तो 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हो। तो आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई भी नंबर पूछे तो हमने आपको बताया है आड नंबर्स आपको शो करना है। तो आड नंबर शो करने के लिए आपको 2m+1 का फॉर्म बनाना है।
आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रखना माइंड में, चाहे इवन पूछे तो आप 2m बनाओगे, आड पूछेगा तो 2m बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हम 6q+1 को 2m+1 दिखा देंगे तो आड नंबर, 6q+3 को 2m+1 दिखा देंगे आड नंबर, 6q+5 को 2m+1 दिखा देंगे तो आड नंबर। तो क्लियर हो गया हमारा। अब चलिए, अब पैटर्न हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए 6 का फॉर्म दिया गया है तो आप b बराबर 6 लेके चलोगे, माइंड में इसको रखोगे आप। तो हमने सपोज किया लेट्स ए बी एनी पॉजिटिव आड इन, ठीक है, और नहीं यहाँ पे लेट्स ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आपने क्या सपोज किया, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है एंड b इज इक्वल टू 6। देन यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस आर हो गया। क्लियर पॉइंट। अब r क्या होगा, देखिए 6 से एक नंबर छोटा, 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर पॉइंट। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन हमको क्या कर लेना है, +1 +3 +5। तो इसमें से 1 3 5 को लेके हम प्रूव करेंगे और दिखा देंगे। तो यहाँ पे बोला गया इफ r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 6q+1 हो गया। क्लियर पॉइंट। क्या लिया, इफ r इज इक्वल टू 1 तो आपका a इज इक्वल टू 6q+1। अब इस 6q+1 को आपको 2m+1 का फॉर्म दिखाना है तो बनाइए। तो a इज इक्वल टू, हमने यहाँ से 6q को लिख दिया 2 × 3q+1। अब इस 3q को हमने सपोज कर लिया m, तो हमारा a इज इक्वल टू 2m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q। 2m+1 दिखा दिया आपने, मीन्स आड नंबर आपने प्रूव कर दिया जो हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 3 लेके चलते हैं, इफ r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 6q+3। क्या लिया आपने, r इज इक्वल टू 3 देन a इज इक्वल टू 6q+3। क्लियर। अगेन आपको क्या रिपीट करना है, वही करना है, 2m+1 का फॉर्म आपको बनाना है। तो a इज इक्वल टू 2 कॉमन किया आपने तो 3q+1+1, तो क्या हो गया, इस 3q+1 को आपने सपोज कर लिया m, तो a इज इक्वल टू 2m+1। क्लियर। 2m+1 दिखा दिया, मीन्स आपने आड नंबर दिखा दिया, तो 6q+3 भी आपका क्या बन गया, आड नंबर बन गया। अगेन थर्ड केस में क्या बोला था, r इज इक्वल टू 5। वेन r इज इक्वल टू 5 देन a इज इक्वल टू 6q+5, हेंस a इज इक्वल टू 6q+4+1। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी फाइंड आउट 2m+1 फॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, a इज इक्वल टू 2 ऑफ 3q+2+1। अब 3q+2 को हमने सपोज कर लिया m, तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 2m+1। a इज इक्वल टू 2m+1 का मीन्स a इज अ पॉजिटिव आड नंबर्स। तो आपने क्लियरली फाई कर दिया कि 6q+1 हो तो भी वो आड नंबर, 6q+3 हो तो भी आड नंबर, 6q+5 हो तो भी आड नंबर। हेंस लास्ट में आप बोल क्या सकते हो, हेंस वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव आड इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। क्लियर, फाइंड आउट। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके हम बनाएंगे। अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है पॉइंट तो उसमें कमेंट करेंगे। लाइव क्लास आने की बात है, तो अगर लगेगा कि आप लोगों को पूरा सिलेबस चाहिए तो उसके आगे बताया जाएगा। अगर सही लगा तो साइंस भी पढ़ाई जाएगी, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, 3 चीज़ तो कंपलसरी है। ठीक है, तो इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, रीड करिए। चलिए।